औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस्लामी बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक लैलतुल कद्र की बरक़ात और उसके हसूल का तरीका, और इसके अलावा हम 18वें रोजे के वज़ाइफ का भी जिक्र करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। बस रमज़ान मुबारक आखिरी अशरा बहुत जल्द शुरू होने वाला है। उसकी जो ताक रातें होती हैं उनमें लैलतुल कद्र अल्लाह पाक हमें अता करते हैं, तो उसके बारे में उसकी सारी फजीलत और उसका पूरा एक टॉपिक आज हम बयान करेंगे। तो इस वीडियो को बगैर स्किप आखिर तक जरूर देखें और अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें समेटें। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। रमजान मुबारक के आखिरी इशरे की एक खसूसियत लैलतुल कद्र है, जिसको कुरान करीम में 1000 महीनों से बेहतर फरमाया गया है। गोया जो शख्स इस रात में अपनी हिम्मत और तौफीक के मुताबिक इबादत करे, उसको 1000 महीने की इबादत और ज्यादा सवाब अता किया जाता है। और ये ज्यादा कितना है, इसकी मिकदार हक ताला शाना के सिवा किसी को मालूम नहीं। हदीस में फरमाया गया है कि लैलतुल कद्र को आखिरी ताक रातों में तलाश करो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल कद्र मुअय्यन तौर पर बताई गई थी, मगर हिकमत खुदाबंदी के तहत वो भुला दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शायद यही तुम्हारे हक में बेहतर हो, क्योंकि अगर वो मुअय्यन तौर पर बता दी जाती तो बहुत मुमकिन था कि कुछ लोग उसी पर भरोसा करके बैठ जाते, मगर अल्लाह ताला को मंजूर था कि ये उम्मत इस खैर और सादत की तलाश में लगी रहे और यूं उसके लिए हर शब कद्र बन जाए। मोमिन रमजानुल मुबारक की पहली रात ही से शब कद्र की तलाश का मुश्ताक हो जाता है और हर रात की मेहनत और इबादत से शब कद्र की बरकत के असूल के लिए मुस्तैद बनाती है। इस तरह उसकी हर रात गोया शब कद्र बन जाती है। एक हिकमत इसमें ये थी कि अगर शब कद्र मुअय्यन कर दी जाए और खुदा न खासा कोई शख्स इस रात में गुनाह और मईसत की गंदगी में मुलविस होता, तो ये रात उसकी बदबख्ती की दलील बन जाती। जैसे कोई शख्स नाउज़ बिल्लाह बैतुल्लाह शरीफ में बदकारी का इर्तिकाब करे तो उसके महरूम और बदकिस्मत होने पर मुहर लग जाती है। लैलतुल कद्र में आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता है और जो मोमिन इस रात जिक्र इबादत इलाही में मशगूल हो, फरिश्ते उसको सलाम करते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं। कितनी खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनसे फरिश्ते मुसाफा करें, उनको सलाम करें और उनके लिए दुआएं करें। नीज जो मोमिन दुआ में मशगूल हो, फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। और ये रात खसूसियत के साथ कबूलियत दुआ की रात है। जो शख्स शब कद्र में जिक्र इबादत और दुआ वल तजाब में मशगूल रहे, उसको इस रात में इबादत करने का पूरा सवाब मिलता है, खा उसको कोई चीज जाहिरी आंखों से नजर ना आए। शब कद्र में रात भर इबादत करना और एक लम्हा के लिए भी गाफिल ना होना बड़ी बुलंद हिम्मती की बात है। लेकिन अगर कोई शख्स सारी रात इबादत करने का तहम्मुल नहीं रखता, जिस कदर भी मेहनत कर सकता है करे। एक हदीस में फरमाया कि जिस शख्स ने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, गोया उसको ऐसा सवाब है जैसे उसने आधी रात इबादत की, और जिसने ईशा और फजर दोनों नमाज जमात के साथ पढ़ी, उसने गोया पूरी रात इबादत की। बस अगर कोई ज्यादा नहीं कर सकता तो कम अज कम इतना तो हर मुसलमान को करना चाहिए कि आखिरी अशरे की रातों में नमाज ईशा और नमाज फजर जमात के साथ फौत ना हो। मेरे इस्लामी बहन भाइयों, सूरज गुरूब होने से लेकर सुबह सादिक तक लैलतुल कद्र ही रहती है, इसलिए मगरिब और इशा के दरमियान के वक्त को भी बहुत कीमती समझना चाहिए और इसको गफलत में ना गुजारना चाहिए। लैलतुल कद्र की फजीलत हासिल करने का आसान तरीका ये है कि आदमी आखिरी अशरे में एतकाफ में बैठ जाए, क्योंकि एतकाफ खुद एक मुस्तकिल इबादत है। इस तरह आखिरी अशरे का एक लम्हा भी इबादत के बगैर नहीं गुजरेगा और इंशाअल्लाह ताला लैलतुल कद्र की फजीलत यकीनी तौर पर मुयस्सर आएगी। शब कद्र की दुआ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं शब कद्र पाऊं तो क्या मांगू। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये कहना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाअफ़ु अन्नी। तर्जुमा, या अल्लाह आप बहुत माफ करने वाले हैं और माफ करने को पसंद फरमाते हैं, या अल्लाह मुझे भी माफ फरमा दीजिए। शब कद्र की दुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलकीन फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन, या अल्लाह आप बहुत माफ करने वाले हैं, तुहिब्बुल अफ़्वा आप माफ करने को पसंद करते हैं। मखलूक इंतकाम लेना चाहती है और इंतकाम को पसंद करती है, लेकिन या अल्लाह आप इंतकाम लेने के बजाय माफ करने को पसंद फरमाते हैं। फ़ाअफ़ु अन्नी, बस मुझे माफ फरमा दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए, आमीन आमीन। बेशक अगर ये दुआ कबूल हो गई, और यकीनन कबूल होगी बशर्ते ये कि इखलास से मांगी हो, तो यकीन रखिए कि बेड़ा पार होगा। वो करीम आके एक बार माफ कर देने के बाद दोबारा नहीं पकड़ते। बस जिस सईद को शब कद्र में ये दुआ मांगने की तौफीक हो गई, उसका मुकद्दर काबिल रश्क है। उस मुबारक तज़किरा को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद ग्रामी पर खत्म करती हूँ। तर्जुमा, हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शब कद्र आती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलाइका की एक जमात के साथ नाजिल होते हैं और हर बंदे को जो खड़ा या बैठा अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा हो सलाम कहते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। बस जब रमजान शरीफ गुजरने पर ईद का दिन आते तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र फरमाते हैं और कहते हैं कि मेरे फरिश्तों, इस मजदूर का क्या बदला है जिसने अपना काम पूरा पूरा अदा कर दिया हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि हमारे रब, उसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी पूरी पूरी दी जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरिश्तों मेरे बंदे और बंदियों ने
अपना वो फरीज़ा जो उन पर लाजिम था अदा कर दिया और अब वो भी मुझसे दुआ की पुकार करते हुए ईद की नमाज को निकले हैं। बस मेरी इज्जत और जलाल, मेरे करम और उफू और मेरी बुलंदी मर्तबत की कसम, मैं उनकी दुआ कबूल फरमाऊंगा। फिर अल्लाह ताला अपने उन मुखलिस बंदों से फरमाते हैं कि जाओ, मैंने तुम्हारी बख्शिश कर दी और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस ये लोग बख्शे बख्शाए घरों को वापस लौटते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए और हमें इसी तरह रमज़ान मुबारक की तरह ही हर दम इबादत में मशगूल फरमाए। इस हदीस पाक से रमज़ान मुबारक की बरकत का अंदाज़ा किया जा सकता है और ये भी कि अल्लाह ताला शान को अपने बंदों से कितनी मोहब्बत है। बेशक मेरे इस्लाम बहन भाई, अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला एक इंसान से, अपने एक बंदे से, एक माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करते हैं। देखें, माँ अपनी औलाद की कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती और माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है। ये हर और जरा सी तकलीफ माँ से बर्दाश्त नहीं होती तो सोचें वो रब ताला हमें कैसे हमें तकलीफ में देख सकते हैं जो हमसे माँ से भी 70 गुना ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। तो बेशक अल्लाह पाक हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको भी इस माह मुबारक की बरकतें नसीब फरमाए और इसका हक अदा करने के और हमें इसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और इसकी रहमत और मग़फ़िरत हमें हासिल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके अलावा आज हम 18वें रोजे के वज़ाइफ का जिक्र करेंगे। तो बाद नमाज फजर सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत 21 टाइम पढ़नी है। बाद नमाज ज़ोहर सूरह जुम्मा की आयत नंबर 4 40 टाइम पढ़नी है। बाद नमाज असर सूरह तलाक की आयत नंबर 3 25 टाइम पढ़नी है। बाद नमाज मगरिब दुआए कुर्ब व परेशानी 21 टाइम पढ़नी है। बाद नमाज इशा सूरह यासीन 1 मरतबा, उसके बाद दुआए जमीला 3 मरतबा पढ़ें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी और ये जो मैंने वज़ाइफ बताए हैं इनको पढ़कर आप अल्लाह पाक की बहुत सारी बरकतें और नेमतें समेटेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से रमज़ान मुबारक में आपको डेली बेसिस पर बहुत सारे वज़ाइफ और वीडियोस मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।